नमस्ते मित्रों, आज का स्वाध्याय प्रस्तुत है आपके लिए, मेरे लिए। वैदिक विनय का आज हम 9वें मंत्र को पढ़ेंगे। परमेश्वर की अपार महिमा और स्तुति। ओम तुंजे तुंजे उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्य सुष्टुतिम। विनय, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे कल्याण के लिए जब जिस वस्तु की आवश्यकता हुई तभी वह वस्तु कहीं से आ मिली। वह कल्याण स्वरूपिणी माता पुत्र की एक एक जरूरत को पूरी तरह जानती हुई चिंता पूर्वक देती जाती है। ओहो, उसकी करुणा अपार है। भगवान के इस जगत में रहने वाले बहुत से मनुष्य न जाने क्यों संतोष का परित्याग किए रहते हैं और घबराते हैं। वे या तो प्रत्येक प्राणी को दी गई भगवान की स्वाभाविक देन का मूल्य नहीं समझते या वे अकृतज्ञ ही हैं। मित्रों, एक बहुत सुंदर जीवन जीने का ढंग आज वेद मंत्र बता रहा है कि वास्तव में जब कभी हमें ये लगे कि उस परमात्मा ने हमारे ऊपर कोई कमी करी है तो आप अपने से छोटे वालों को देख लीजिए। जब जीवन में लगे कि आपको और मेरे जीवन में हर वक्त निराशा, हर वक्त असफलता है, तो जरा शांति पूर्वक जीवन में जो ये मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा ने दिया है, इसकी ताकत और इसकी शक्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे मेरे से तो कोई सौभाग्यशाली नहीं है। जीवन का दर्शन बदलने वाला मंत्र है ये। एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि एक बार एक घुड़सवार किसी यात्रा पे जा रहा था। घोड़ा उसका इतना बढ़िया था कि सबको प्यारा था। जिसे देखे वही उस घोड़े का दीवाना। लोग कहें कि भैया जितने मर्जी पैसे ले ले, घोड़ा हमें दे दे, लेकिन वो व्यक्ति कहता कि नहीं भाई, ये घोड़ा तो मुझे जान से प्यारा है। एक दिन क्या हुआ मित्रों कि वो कहीं पर घोड़े को बांध करके सोया। सुबह उठा तो लोग उसके पीछे लगे थे, कोई उसके घोड़े को चुरा के ले गया। तो गांव के लोग आए, उसको सांत्वना देने लगे, दुख प्रकट करने लगे। भैया ये तो बहुत गलत हुआ, आप तो कहते थे जान से प्यारा, कितना दुख की बात है। मित्रों, वो कहता है भैया एक बात बताओ, आपकी गांव में कोई मिठाई की दुकान है? बोले क्या हुआ? बोले मिठाई लेके आओ। तो एक बुजुर्ग था, कहने लगा ये तो पागल हो गया अपने घोड़े के जाने से। भला इतना बड़ा दुख, इतना इसका सबसे कीमती घोड़ा, इसकी जान, इसके जीवन प्राण से प्यारा घोड़ा खो गया तो ये मिठाई बांटेगा? ये तो पागलों की सी अवस्था है। बहुत सुंदर वो घुड़सवार बात कहता है बाबूजी ये कोई दुर्भाग्य का विषय नहीं है, बड़ा सौभाग्य का विषय। बोले कैसे? बोले चोर घोड़े को ही तो चुरा के ले गए, मुझे तो नहीं ले गए, मेरे को मारा पीटा तो नहीं उन्होंने। अगर मैं जिंदा हूं, मेरा उत्साह जिंदा है, मेरे विचार जिंदा है, तो ना जाने मैं ऐसे कितने घोड़े ले आऊंगा। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे को सुरक्षित रखा, इसलिए आप सबको मिठाई बांट करके उस परम पिता परमात्मा का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। मित्रों, यही बात जीवन में अगर लागू हो जाए कि हम दुख में जब सुख ढूंढने लगेंगे, हम क्या करते हैं जीवन में सुख में भी दुख ढूंढते हैं, दृष्टि अपनी जैसी बना लेंगे। वेद मंत्र यही चीज कह रहा है कि वास्तव में क्या है, एक बहुत सुंदर चर्चा है कि एक के बाद एक ऐसा आंतरिक सुख मिलता गया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जब जब उसकी देने याद आती हैं तो आनंद अश्रुओं से मैं गदगद हो जाता हूं और मेरे मुख से कृतज्ञता भरी वाणी से उसके गुणगान निकलने लगते हैं। स्तोत्र गाता जाता हूं पर तृप्ति नहीं होती। ओहो, यह अपूर्ण वाणी हृदय के अनुभूत भाव को पूर्णतया कहां प्रकट कर सकती है। फिर भी मैं पूर्णता की आशा में बार बार गाता जाता हूं पर स्तुति कभी पूरी नहीं होती। यह कभी अनुभव नहीं हो पाता कि उसकी जी भर की स्तुति हो गई। ओहो, उसकी स्तुति का कौन पार पा सकता है। अपार तेरी दया, अपार तेरी दया। आप सभी का धन्यवाद।